गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम उपभोक्ता संतुलन के बारे में आखिरी क्लासेस में डिस्कशन कर रहे हैं और ये क्लास भी उपभोक्ता संतुलन के बारे में ही है। उपभोक्ता संतुलन क्या है, इस पे आने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी था कि बजट रेखा क्या है और तटस्थता वक्र क्या है, जिनके बारे में हम आखिरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, दरअसल उपभोक्ता संतुलन क्या है, इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। उपभोक्ता संतुलन की अवस्था को तब प्राप्त करता है जब वह दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। तो ये उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा है। अगर आप इस चित्र को यहाँ देखें तो इसमें कुछ भी आपको नया नज़र नहीं आएगा। यहाँ हमारे पास ओ वाई एक्सिस हैं और फिर हमारे पास ओ एक्स एक्सिस हैं। देखिए, ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने वस्तु 2 लिया है और ओ एक्स एक्सिस पे हमने वस्तु 1 को लिया है। अगर आप इस रेखा को देखेंगे तो ये आपको बड़ी फेमिलियर नज़र आएगी, क्योंकि ये हमारी बजट रेखा है। ये उपभोक्ता की आय है और इसको आप पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं। और उसके बाद देखें, ये जो आईसी कर्व हैं, ये क्या दिखाते हैं आपको? ये हैं अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये उपभोक्ता की समान संतुष्टि को दिखाते हैं, ये हम जान चुके हैं। तो उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होगा? जहाँ पे ये बजट रेखा और ये तटस्थता वक्र आपस में मिलेंगे, जैसा कि ये बिंदु P पे हमें नज़र आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात दो वस्तुओं के उस संयोग का चयन है जो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। तो यहाँ पे वो कौन सा संयोग होगा? संयोग P। इसके लिए 3 जानकारियाँ जरूरी हैं। उपभोक्ता की आय, जो कि इस बजट रेखा से आपको नज़र आ रही है, वस्तुओं की कीमतों, जो इन दोनों सूचनाओं का प्रतिनिधित्व बजट रेखा करती है, अनधिमान सारणी, जो कि तटस्थता वक्रों से हमें देखने को मिल रही है। सो उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां बजट रेखा उच्चतम प्राय हाईएस्ट अटेनेबल अनधिमान या तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है, अर्थात स्पर्श रेखा टेंजेंट बन जाती है। इस बिंदु पर अनधिमान वक्र का ढाल स्लोप बजट रेखा की ढाल के बराबर होता है। तो हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जिसके बारे में हम पिछली 2-3 क्लासेस से पढ़ रहे हैं, या उपभोक्ता संतुलन है, वो बिंदु P पे स्थापित होगा। और यहाँ पे इसकी ये एक्सप्लेनेशन, इसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद संक्षेप में उपभोक्ता संतुलन की 2 शर्तें हैं: बजट रेखा को अनधिमान तटस्थता वक्र का स्पर्श रेखा के टेंजेंट होना, और दूसरे शब्दों में अनधिमान तटस्थता वक्र का ढाल जो है वो बजट रेखा की ढाल के बराबर होगी। और संतुलन बिंदु, जो कि यहाँ पे P है, पर तटस्थता वक्र उद्गम ओरिजिन के बिंदु O के उन्नतोदर यानी कि कन्वेक्स होना चाहिए, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती हुई होनी चाहिए। इस तरह से हमने अभी जो है वो उपभोक्ता संतुलन को पूरा एक्सप्लेन कर लिया है। इस प्रश्न को आप शाम तक लिखिएगा और मुझे ग्रुप में भेजिएगा। धन्यवाद।